मैडम मैडम हम सचमुच में वहां पर प्यार थोड़ी करते हैं कि वो लड़की शादी कर लेंगे। और अब ये बात तो जग जाहिर है, जमाना जानता है, पूरा संसार को मालूम है कि हम कब का अपना दिल किसी और को दे चुके सनम। हाँ झूठे, कसम से दे दिया। अरे भग, तूने खुद मुझे बोला था तू ये लड़की से शादी करेगा। अरे जलस जलस सब यही है वो, सारे फसाद की जड़ यही है मैडम। संतू जी, आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शर्म नहीं आती तुझे? इससे शादी करेगा तू? हाँ 15 साल की है ये, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती, तू इससे शादी करेगा? हाँ देख, अरे संतू जी, इसे देख। चीते क्या कर रहा है तू? मैडम कितना टोपा आदमी हो मैं तुम्हारी। करिश्मा सिंह रुकिए, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए उसे। मैडम सर करिश्मा सिंह रुकिए। करिश्मा सिंह स्टॉप। सॉरी, तुमको नहीं मार रहे थे। और तुम, हम जगह जगह घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कैसे करें, और तुम खुद ही एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमें पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे मैडम अरे हम सचमुच में शादी करने थोड़ी गए थे वहाँ पर। तो फिर झूठ बोल रहा है। हाँ मुझे शादी करने जा रहा था, हमको बता के चला गया। अरे मैडम, हमारी माँ हमको कसम दी, इसलिए हम वहाँ पर लड़की देखने गए थे। वहाँ पर जाकर हमको पहले ही से सब कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पर स्कूल ड्रेस देखकर हम पूछे भी किसका स्कूल ड्रेस है। क्या? हाँ। फिर भी तुमको नहीं समझा क्यों नाबालिग है? अरे उसके माँ बाप बोल रहे थे तो हम मान लिए। और तुमने विश्वास कर लिया? मैडम हम सचमुच में वहाँ पर प्यार थोड़ी करते हैं कि वो लड़की शादी कर लेंगे। और अब ये बात तो जग जाहिर है, जमाना जानता है, पूरा संसार को मालूम है कि हम कब का अपना दिल किसी और को दे चुके सनम। हाँ झूठे, कसम से दे दिया। अरे भग, तूने खुद मुझे बोला था तू ये लड़की से शादी करेगा। अरे जलस जलस सब यही है वो, सारे फसाद की जड़ यही है मैडम। यही हमको बोला कि जाकर तुम ऐसी सी बात संतू जी को बोलो तो उनको वो वाली फीलिंग आएगी। जलस क्या? भलाई का तो जमान ही नहीं रहा। चीता, तुमने भले ही उस लड़की को मना कर दिया है, लेकिन अगर उसके माँ बाप ने ठान ली है तो वो कुछ भी हो जाए उस बच्ची की शादी करवा के रहेंगे, फिर चाहे तुमसे करवाएं या किसी और से। इनफैक्ट हो सकता है कि फिलहाल वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कि उसके माँ बाप उसकी शादी करवा दें हमें उन्हें रोकना होगा। शुक्ला जी, हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे मिश्रा जी, आप क्या कर रहे हैं? 2 इमरती, 3 जिलेबी, 10 पेड़े और 15 बर्फी खाने के बाद भी आप ये पूछते कि समझे कि नहीं समझे? क्या डायबिटीज करवाओगे क्या? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए लड़के से ही पूछ लेता हूँ, आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? हम तो कब से रेडी बैठे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो आपको चाचा जी, मुबारक हो मिश्रा जी। बहुत हो गया ना? मुबारक हो, अब मेरा कमीशन पक्का है। वाह प्रभु वाह। एक कदम भी आगे बढ़ा है मेरा मरा मुंह देखेगी लता। भगवान कसम, गले में फंदा डालकर आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर ले। तू क्यों नहीं समझती? मेरी जितनी औकात थी मैंने उससे ज्यादा तुझे पढ़ाया। थोड़े से पैसे जोड़ रहा हूं तेरी छोटी बहन की शादी के खर्चे के लिए। मेरे जिंदा रहते तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए तो समझो मेरा जीवन धन्य हो गया। मान जा बेटा। चीता चतुर्वेदी, तुम लेकर चलोगे हमें लता के घर। कहाँ है उसका घर, कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है? जी मैडम सर, लेकिन उसका एड्रेस भूल गए हैं हमको नहीं पता है मैडम सर। क्या? हाँ मैडम सर,
वो क्या है ना कि उसका घर नया नगर में है, और आप तो जानती हैं कि नया नगर कितना घिचर पिचर है, मतलब एकदम चाइनीज नूडल के जैसा ऐसे एक दूसरे के अंदर चढ़ा हुआ, मकड़ी के जाले के जैसा फैला हुआ। एक गली में घुसो तो 1000 गलियां खुल जाती हैं। जाते समय तो सबको याद रहता है कि गली में जा रहे हैं, पर निकलते समय किसी के बाबूजी को याद नहीं रहता कौन से गली से निकलना है, इसलिए उसका एड्रेस भूल गए मैडम सर, सॉरी। कोई नंबर वंबर किसी का कुछ तो होगा। बिचौलिए का नंबर है, वो भी हमारे बुआ जी के पास है, वही तो लेकर गया था हम लोग को लता के घर पे। एक काम करेगा चीते, हुक्म तो दीजिए संतोष जी। अपनी बुआ को फोन लगाओ, बुआ से बिचौलिए का नंबर लो और बिचौलिए से लता के घर का एड्रेस पूछो अभी। बुआ नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी मैडम से बुआ नहीं है। संतु जी वैसे बुआ है, लेकिन क्या है ना कि हमारी बुआ जी कल ही मानसरोवर की यात्रा पे निकली हैं। हमारी बुआ जी ठहरी बहुत सीधी सादी औरत, तो उनके पास फोन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेवल एजेंसी को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा बुआ जी कहाँ पे हैं, बुआ जी का एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके बाद से बुआ जी के पास जाना पड़ेगा, बुआ जी से फिर पूछना पड़ेगा बिचौलिए का फोन नंबर क्या है, बिचौलिए से लता का एड्रेस लेंगे तो पता करना पड़ेगा लता। सुन नजर, आपने दिमाग पे जोर डालना और याद करने की कोशिश कर कि वो लता का पता क्या है। दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमको याद ही नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, वो बाहर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो लेकर आइए, उसमें कोचिंग क्लासेस का नाम है, उसी से पता चलेगा लता के घर का एड्रेस। लाइए। वाओ मैडम सर, यू आर जीनियस टू। जाइए जाइए, पहले लेकर अभी आइए। लेकर आती हूँ। करिश्मा सिंह का है? अरे हाँ, यही तो खड़ी थी वो। मैडम सर प्रॉब्लम है, मैंने जहाँ पेपर लगाया था वहाँ पे पेपर है ही नहीं। ले गई करिश्मा मैडम ले गई। हाँ फोन लगाइए, तुरंत करिश्मा सिंह को फोन लगाइए और पूछिए जहां कहीं भी ये सब छोड़ छाड़ कर वापस आए। मैडम सर फोन नहीं उठा रही करिश्मा मैडम। फिर से करिए, करते रहिए, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगी। शर्मा जी, हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, समझे आप? ए राहुल, कोचिंग क्लास। एक मिनट। जी मैडम। इसको जानते हो? जी मैम। कहाँ रहती है? ये आगे से राइट ले लीजिए, आप आपको वहीं मिल जाएगी कोने पे। पक्का? पक्का। ठीक है, धन्यवाद। ये तय हो गया कि दोनों पक्ष की हाँ है शादी के लिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट पंडित जी को बुला लेते, खुशखबरी सुना देते और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है, बच्ची का ब्याह रचा रहे हो और हमको बुलाना भूल गए? वैसे हमारी याददाश्त कमजोर ना हो तो तुम वही वकील हो ना, सेशन कोर्ट के, जिसने पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस में एक लड़के को बेल पर छुड़ाया था। क्या नाम है तुम्हारा? अब प्यार से लोग मुझे शुक्ला जी कहते हैं। हाँ तो शुक्ला जी, वकील हो ना तुम। एक नाबालिग बच्ची का ब्याह हो रहा है तो ये नहीं बता पा रहे हो कि ये गैर कानूनी है? अरे क्या बात करती है मैडम, अरे वकीली के साथ साथ अगर हम कोई और भी काम करें तो इसमें कोई कानूनन धारा नहीं टूटती। आप कहे तो आपके लिए भी पाकर नौजवान ढूंढ ले। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, ज्यादा ना ओवर स्मार्टनेस झाड़ने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, वरना तुम्हारी सारी ये धारा है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी और मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। नाबालिग बच्चों का ब्याह कराते हो टोपा कह के। मैडम जी, ये गलत है, इस तरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी घर में घुस के। तुम कौन हो बे? अरे यही तो वो लड़का है जिसके साथ लड़की की शादी होने वाली है। अम्मा तुम आदमी हो या ढो डंगर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो बच्ची नाबालिग है? मैडम प्लीज, होने दी ना शादी मेरी। और वैसे भी किसने कहा ये नाबालिग नहीं है मैडम? हाँ बिल्कुल नाबालिग नहीं है, बालिग है। इनके माता पिता की मर्जी से ही ये शादी हो रही है। ये देखिए, ये इनके पिताजी है, ये माताजी है, ये चाचा चाची जी है। और आप चाहे तो लड़की के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते। मैं भाग, 50-50 रुपए में बिकते हैं ये सर्टिफिकेट और डिग्री, हमको दिखा रहे हो तुम। और तुम हटो,
इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तो उसकी वजह भी वो खुद ही है। अगर एक ही कक्षा में 3-3 साल निकालेगी तो 10वीं में ही रहेगी ना। अरे उनके पिताजी से पूछ लीजिए। आप आइए और बताइए। अरे बताइए, हमने गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ, अरे क्या हाँ हाँ, खुलकर बताओ। वो बालिग है और हम उसके माँ बाप है। हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करा रहे हैं। आप बीच में बोलने वाली कौन है? भाग! ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। हम अच्छी तरह से समझे कि तुम दोनों मिलके ये चाल खेल रहे हो और जबरदस्ती इसका शादी करवा रहे हो, जबकि ये नाबालिग है। और तुम चल, माँ बाप कहलाने के लायक। छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। मैं ये शादी अपने खुद की मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18+ हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मैं खुद के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। देखो लता, हम जानते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ना, किसके दबाव में कर रही हो। तुम बिल्कुल मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम ये सब नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहाँ से। देखो हम, अगर आप अभी इसी वक्त ऐसे नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपके अगेंस्ट कंप्लेन करनी होगी। सो प्लीज चले जाइए यहाँ से। क्या है संतु? करिश्मा मैडम अब जहाँ कहीं भी है, मैडम सर ने आपको फौरन थाना बुलाया। हाँ आ रहे हैं हम। आ रही है वो। बाय। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सुकून के 2 पल तक हमें नसीब नहीं हुए। घर में बहू हो तो बवाल, यहाँ सीनियर हो तो बवाल। अब हमेशा ना डर लगा रहता है कि पता नहीं अब नया कौन सा बवाल खड़ा कर देगी। अब गई है ना बाहर, जरूर कुछ ना कुछ करके आएंगी वो। पुष्पा जी हॉस्पिटल चलते हैं। करिश्मा मैडम जब भी किसी को तोड़ती है ना, हॉस्पिटल जरूर पहुंचाती है। अब कहाँ अस्पताल घूमते फिरेंगे, लता के घर चलते हैं। चलो। नहीं 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 पुष्पा जी, मैं कह रही हूँ ना, हॉस्पिटल ठीक रहेगा, हॉस्पिटल चलते हैं। हम हमारी बहू रानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। जब देखो तब कोई ना कोई किसी न किसी से बहस ही करता रहता है। कभी कोई मुद्दे की बात करेगा? जैन मैडम साहब। आ गई आप? क्या है, कहाँ गई थी आप? बताकर नहीं जा सकती थी? हसीना मैडम थी ना यहाँ। ऐसे कैसे बिना किसी ऑर्डर के आप कहीं भी जा सकती हैं? थाने के कोई कायदे कानून है कि नहीं? करिश्मा मैडम, अभी जिन्हें आप तोड़कर आई है वो कहाँ है? इस बार हॉस्पिटल में या डायरेक्ट शमशान? संतु, हमने इतना परेशान आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है मेरे साथ। मैं ये शादी अपने मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18+ हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मैं खुद की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। हे भगवान, लड़ो और लड़ो। और किसके लिए लड़ रहे हो? वो लड़की खुद कह रही है कि मैं बालिग हूँ। हो सकता है ना पुष्पा जी वो सच बोल रही हो सकता है वो बालिग हो। अरे मगर वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पुष्पा जी 3 साल फेल भी हुई है वो। नामुमकिन और निहायती बेदलील। करिश्मा सिंह, वो आर्टिकल दीजिए। ये रहा सबूत। 10वीं कक्षा के टॉपर्स के साथ छपी हुई लता की ये फोटो। ये इस बात को साबित करता है कि ये बच्ची नाबालिग है। नाबालिग है मैडम सर, नाबालिग है, इसलिए हम उसका मदद करने गए थे। लेकिन जो खुद का ही मदद नहीं करना चाहता, अब उसका कोई क्या मदद करेगा? मदद तो इसे चाहिए। हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये बच्ची नाबालिग है, इस बात का हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। इसका ध्यान भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मैडम सर। ये चीता जिस बिचौलिए की बात कर रहा था, वो शुक्ला, उस सेशन कोर्ट का वकील है और एज का सारा सबूत वो ही इकट्ठा करके रखता है। फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, लड़की का कन्फेशन। अगर वो ये कह दे कि उसके साथ ये सब जबरदस्ती हुआ है, तभी हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। पर कैसे मैडम सर? अगर तब तक लता के घर वालों ने उसकी शादी करा दी तो?
तो रुकवा देते हैं शादी। कैसे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन उसके लिए हमें किसी की जरूरत है। किसकी? अरे चलो चलो चलो, बैठे क्यों हो? हमें निकलना है ना। अरे पर औरतें तो तैयार हो रही हैं। अरे औरतों को बोलो कि वहां जाकर तैयार होना है, यहाँ पे नहीं। पंडित जी का फोन आ गया था कि 15 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमें भी वहाँ पे पहुँचना है 15 मिनट में। अरे वाह भाई साहब, बुलाओ बुलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी बुला। चलो, लता चलिए, की चलिए, माँ, चलिए। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रणाम शुक्ला जी, हम बोल रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं। हम मतलब शुक्ला जी, तो वहाँ पे हम मतलब कौन? अरे हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे हैं, शकुंतला जी के बेटे, याद है? हाँ हाँ, चीता चतुर्वेदी। चीता मतलब वही ना जो कल धूम दबाकर भाग गया था। नाराज है क्या अभी तक? हाँ तो क्या नागिन डांस करूं हैं तुम्हारे लिए? अरे शुक्ला जी, अभी तक वही बात लेकर बैठे हुए हैं आप। अरे बच्चे हैं, हो गई गलती, माफ कीजिए। क्या है ना कि कल रात में हमने बहुत सोचा। सोचा? अच्छी बात है, सेहत के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन हमें काहे बता रहे हो? अरे लड़की के बारे में सोचा शुक्ला जी, और फिर उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी में लता से बढ़िया सुंदर सुसज्जित सुशील लड़की जो है वो मिलेगी नहीं। हाँ तो पूछिए लड़की वालन से किस दिन बारात लेकर आए हम। नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। क्या? 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 मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं, शादी के लिए। फोन रखो तुम। सुनिए तो, सुनिए, गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं आप। सुनिए तो, हमारा बात तो सुनिए। क्या? अरे अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, त्रिकालमयी है आप चाहेंगे तो कहाँ नहीं हो सकता है, करवाइए कैसे भी करके शादी। अरे नहीं नहीं, हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कमीशन ले लिया है। तुम रखो फोन। पॉज कर। हैं? क्या? अरे पैसे कितने मिले हैं आपको कमीशन में, वो तो बताइए। तुम्हें क्या मतलब? 2 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा। हैं? दो गुना ले लीजिएगा हमसे। क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा 3 गुना ले लीजिएगा, खुश? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? 1000 रुपए कौन दे रहा है आपको? 1000 रुपए कौन दे? 1 लाख हमको नहीं करना है। 1 लाख रुपए ले लीजिए आप हमसे। हम मार रहे लोग, हमको नहीं करना है। हाँ शुक्ला जी, हमको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, ये लोग ये भी मारेंगे। हाँ शुक्ला जी, हम 50,000 रुपया कैश दे देंगे एडवांस, और नहीं करेंगे। शुक्ला को खरीदना चाहते हो? अरे शुक्ला जी, हेलो हेलो हेलो, अरे जवाब तो दो। हेलो। 1.5 लाख रुपए। बिकाऊ नहीं है शुक्ला, कसम से नहीं करें। हेलो हेलो। 2 लाख। शुक्ला का ईमान इतना सस्ता नहीं है। 2.5 लाख रुपए शुक्ला जी। 3। 2,75,555 रुपए फाइनल डील। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, शादी कल ही होगी। बोलो तैयार हो? कल? मंजूर है। ठीक है, तो कल 10:30 बजे आप रंग महल हवेली पहुंच जाइएगा। अरे क्या शुक्ला जी, आप रंग हवेली शौक चढ़ रहे हैं आपके? मतलब खर्चा बहुत हो गया है ना शुक्ला जी, समझिए बात। तो कहीं किसी मंदिर देख के बढ़िया से शादी उदी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ की जो सारी अरेंजमेंट है ना वो क्लाइंट ने की है, आपको तो सिर्फ आना है। और सुनो, कम लोग ही आइएगा, क्योंकि क्या है कि कोरोना काल चल रहा है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे तो सब ठीक नहीं होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम नहीं लाएंगे। तो ठीक 10:30 बजे वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा, क्योंकि इसी मंडप में कई दूसरी और शादियाँ करवानी है। ठीक है, तो समय पे पहुँच जाना, वरना आप लटक जाओगे। ठीक है शुक्ला जी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। आप क्या कह रहे थे शुक्ला जी?
आलोक से रिश्ता तोड़ करके उस पुलिस वाले से शादी कर दे अपनी बेटी की। पर क्यों? क्योंकि अंदर से रिपोर्ट मिली है कि वो जो आलोक है ना, वो ठीक लड़का नहीं है। शहर शहर जाकर नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करता है और विदेश जाकर उसे बेच देता है। इसीलिए तो ये रिश्ता मैं तुड़वा रहा हूँ वो बूढ़े के साथ। पर पुलिस वाला क्यों? तो पुलिस वाला है तो अच्छी बात है ना, कुछ भी लफड़ा हुआ तो वो संभालेगा। मुझ पर भरोसा है ना? भगवान जितना। हाँ तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अरे जो भी काम कर रहा हूँ मैं वो लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तो कल ही होगी शादी। तो अब आगे क्या प्लान है मैडम सर? इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है चीता का। वही निकलवाएगा लता का कन्फेशन। पर मैडम सर, लता हमको काहे कन्फेशन देगी? क्यों नहीं देगी? अगर हम सब कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स देगी। वैसे भी तुम्हारी शादी में हम सब भी चलने वाले हैं। हम भी जाएंगे शादी में मैडम सर? चीता के रिश्तेदार बनकर। पुष्पा जी बन जाएंगी चीता की अम्मी, संतोष बनेगी छोटी बहन और बिल्लू बनेंगे चीता के पापा। हम बन जाएंगे बुआ या तो बड़ी बहन। बुआ, बड़ी बहन। मैडम सर, आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि संतु जी हमारी बहन बन सकती है? वो तो इतनी देखिए वो आंख से मना भी कर रही है कि नहीं बनेंगी वो बहन। मजाक चल रहा है यहाँ पर चीता। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए जो कह रहे हैं चुपचाप करो। मैडम 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 सर, कोई फायदा नहीं, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? नहीं, आप सबका तो ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा है इतने बड़े दूल्हे का इतना यंग बाप? कौन से एंगल से मैं इसका बाप लगता हूँ? छोटे भाई तक तो ठीक है। हे बिल्लू, लेकिन बेटी के उम्र का बाप कौन मानेगा? हाँ चुप। मैडम सर आप इन्हें तो छोड़िए, आप ये बताइए कि करिश्मा मैडम क्या बनेंगी? नहीं, हम कुछ नहीं बनेंगे। हमें ये सब नौटंकी अच्छा नहीं लगता और हमें ये बचकानी चोचलेबाजी से थोड़ा दूर रखिए। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हैं? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ, लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। तो प्लान समझ गए आप लोग? नहीं, हमें ये नौटंकी से दूर रखो, हमारे से नहीं होता है ये। कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं चोचलाबाजी में हम। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। फिर कहाँ जा रही हैं? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ, लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। क्या किया आपने मैडम सर? रिलैक्स पुष्पा जी, तजुर्बा कहता है हमारे कि तिजोरी की हिफाजत का काम अगर चोर को दिया जाए तो वो जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करेगा। और हमने वही किया, उनके गुस्से पर भरोसे का अंकुश लगा दिया। लेट्स होप कि काम करें। बाकी फिलहाल लेट्स गेट टू वर्क। काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम। चलिए। संतु, ये साड़ी देख कैसी है? अच्छी है ना? अरे सुनिए पुष्पा जी, हाँ
हाँ हमको ना ये वाला मिला। ये हम पे कैसा लग रहा है संतोष जी? कुछ भी पहन ले, तेरे चेहरे की लानत तो वैसी ही रहने वाली है। सीताराम होने से मेंढक चीता नहीं हो जाता। ए बिल्ला, सुनो इधर, इधर आओ, सुनो ना बेटा, हमसे ना थोड़ा हद में रहा करो तुम, ना तो निचोड़ के बर्फ डाल के शिकंजी बना के पी जाएंगे, डकार पुकार भी लेंगे, बहुत खराब आदमी है हम। बदतमीज, बाप हूं मैं तेरा, बाप से ऐसे बात करते हो, बाप ही मांगो। ए बिल्लू चुप। देख रही है पुष्पा जी, देख रही है ना? और तुम चीता, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? हम सबको मिलकर मिलकर ये मिशन पूरा करना है ना। प्यार कहीं तो काम तमाम हो जाएगा ना पुष्पा जी। सोचिए ना, अगर फेरा से पहले अगर लता कन्फेशन नहीं निकल पाया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा मतलब फेरे पूरे हो जाएंगे, लता के साथ हमारी शादी हो जाएगी। अरे खड़े खड़े कुंवारे से शादीशुदा हो जाएंगे हम, ना तो फिर हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे, फिर हमसे शादी कौन करेगा? किसको देख के बोल रहे हैं? उनको। तो उधर देख के बोलना। अगर यही सवाल हम आपसे करते तो संतू जी। चीते, मेरा जवाब तब भी यही होता कि यार ये नाटक चल रहा है, सच में तेरी शादी नहीं होने वाली। बेचारी बच्ची है वो लता, ये कोई भी एंगल से उसकी शादी वादी नहीं मानी जा सकती। सच में? अरे तो फिर तो हो गया, आप जो कहेंगे हम वही करें। बस थोड़ा कम है। चलो अपने कपड़े जल्दी जल्दी तय करो, चलो। क्या हो रहा है ये सब? करिश्मा सिंह कौन है ये आदमी? दिखा अपनी शक्ल, दिखा। मैडम सर, ये जग्गा है। जब शुक्ला वकालत किया करता था तो ये उसको असिस्ट करता था और ये दोनों मिलके वो काला धंधा किया करते थे। फिर एक दिन शुक्ला इसको केस में फंसा के यहाँ से फरार हो गया और तब से ये शुक्ला का बन गया दुश्मन और लेना चाहता है उससे बदला। बोल, बता। जी, शुक्ला का तो मैं दुश्मन हूँ, लेकिन आप लोगों से दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? अम्मा, तुम्हारी मैया की गंगा मैया, जितना मिला उतना काफी नहीं है क्या? जो कुछ जानते हो ना शुक्ला के बारे में सब बको। मैडम जी, वो शुक्ला जिन नाबालिग लड़कियों की शादी करवाता है ना, उन्हें लीगली बालिग दिखाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवाता है। उसके असिस्टेंट को मैं अच्छे से जानता हूँ। आगे बोल। उसी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिन पहले शुक्ला ने उससे 7 नाबालिग लड़कियों के नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं। अब इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ रही है ना मैडम सर, कल हमें सिर्फ लता को नहीं बल्कि और 7 नाबालिग लड़कियों को बचाना है। नहीं बचा पाएंगे मैडम। शुक्ला कभी कच्चा खेल नहीं खेलता, वो बहुत शातिर है। अगर उसने इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी लड़कियों की शादी एक साथ कराने का प्लान बनाया है तो उसने बहुत सोच समझ के बनाया होगा। आप नहीं रोक पाएंगे उसे मैडम। रोकेंगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक लता का नहीं, कम से कम 7 बच्चियों का है। कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम हारना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें किसी भी कीमत पर इन शादियों को रोकना होगा। आई होप आप लोग अब तक मिशन का मकसद समझ ही चुके होंगे, जो कि है किसी भी हालत में साबित करना कि लता नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मौका मिलते ही हम लता से बात करेंगे, उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना बयान दे दे। लता का स्टेटमेंट मिलते ही हम इस केस से जुड़े हर इंसान को डायरेक्टली और ऑफिशियली गिरफ्तार कर पाएंगे और इस पूरे प्रपंच को खत्म कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम सर। यस। एक बात याद रखिए, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं। ओके। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब करिश्मा मैडम हमारे साथ मिशन पर थोड़ी आ रही है, अब वो ही नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा मैडम सर, हम बस ये पूछ रहे थे कि फेरों से पहले लता का कन्फेशन निकल तो जाएगा ना? शायद अब शायद भी बड़ा खराब शब्द है बिल्लू। हाँ, ना ठीक से जीने देता है ना मरने देता है। अब बताओ, फेरों से पहले अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा।
ए चीते, मिशन पर ध्यान दे। कुछ भी करके हमें ये मिशन पूरा करना है। अरे पूरा करना ही पड़ेगा पुष्पा जी, पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं मैडम, नाबालिग बच्ची से शादी करेगा तू? तुम्हारी तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारी जीत होगी। यलगार हो, यलगार हो। हाँ। Okay then everyone. All the best. आइए आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो? क्या लग रहा है मतलब? दूल्हा नहीं लग रहा है? अब दुल्हा है तो दुल्हा ही लगोगे ना। एक वो कहाँ है? अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, यही हमारा समस्त परिवार है, संपूर्ण। ये नहीं, वो कमीशन कहाँ है? हाँ पैसा पैसा लाए है ना। अरे पूजनीय माता जी, शुक्ला जी को पैसा दीजिए। हाय दैया, कौन पैसा की बात कर रहा है हमरा लल्ला? भोजपुरी माँ, ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है। अरे माँ माँ, वो पैसे जो दीदी आपको ये दीदी दी थी ना, पैसा मम्मी को। हाय दैया, वो पैसा तो हम संतू को दिए रहे। व्हाट? हाँ। ओ या वो मानी मैंने जाजी को दे दिए। डैडी को क्यों दिए? हमारे पास रखवाती। डैडी आप ही तो हैं। डैडी, पिताजी बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैं ही डैडी, मैं ही पिताजी। इसने मेरे पास दिए थे, वही पैसे मैंने लल्ला को दिए। लल्ला, और फिर ले भी तो लिए। किसने लिए? इन्होंने लिए। पुष्पा, हमने हाँ। हाय दैया, वो पैसा तो हम थाने में भूल आए। खाना? मजाक। खाने बावर्ची खाने में भूले हैं। बावर्ची खाने में भूले हो? ठीक है, वहाँ पे किसी को भिजवाओ और मंगवा लो। कितना टाइम लगेगा? वो आने जाने में 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे ना। 2-2.5 घंटे? नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे में हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। नहीं, रुकिए, एक मिनट, शादी मत रुकवाइए। हम किसी भी तरीके से आधे घंटे में पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे, तब तक आप रस्म शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, आधे घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। हाँ, हम करते हैं। हेलो, हाँ। इधर ये सब लोग। पुष्पा जी, एक काम बोला था आपको, बस एक काम। खड़े रहो एक जगह। एक काम बोला था आपको, बस वो भी नहीं होता आपसे ठीक से। सुनो, ये लो, जल्दी पकड़ो कार्ड, ये जाओ एटीएम और पैसे निकाल कर लाओ। मैडम सर, कार्ड से 1.5 लाख कैश कैसे निकलेगा? उसको 1.5 लाख एडवांस देना है। अच्छा ठीक है, जितना इस कार्ड से निकलता है उतना निकालो, बचे हुए अपने अकाउंट से दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मैडम सर, शेरवानी में पॉकेट सिलवाते बहुत गंदा लगता है, इसीलिए बटुआ थाना में छोड़कर आ गए हम। पुष्पा जी, आप कार्ड निकालिए। अभी साड़ी के साथ कौन पर्स था? शुक्ला जी, हम अपना बैग नहीं लाए। संतोष, कार्ड दो अपना जल्दी। हाँ लीजिए मैडम साहब, लीजिए मैडम साहब। तो कुछ मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली सैलरी मिली नहीं है और सेविंग सारी खत्म हो गई है ना। फिलहाल के लिए इट्स नील बटर सन्नाटा। सेम हियर। ओह गॉड, अब क्या करें? मैडम सर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आप मुझे सिर्फ पिस्तौल दे दो, मैं पास वाले बैंक में जाकर पैसे निकाल के लाता हूँ। ये बिल्ला। बिल्लू, तुम चुप रहो अभी। अगर आधे घंटे के अंदर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो जितना जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो कुछ भी किया है, वो सब 1 मिनट में पूरा पानी हो जाएगा। फोन लगाइए। इसको
हेलो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे गड़बड़ वहाँ कैसे हो सकती है पुष्पा जी, जब हम यहाँ हैं तो गड़बड़ वहाँ कैसे होगी? वो सुनिए ना, वो शुक्ला जी को जो पैसे देने थे ना, वो हम वही थाने में ही भूल आए हैं, चेंजिंग रूम के लॉकर में। हाँ हाँ बढ़िया है सर। अगर आधे घंटे के अंदर शुक्ला को वो पैसे नहीं दिए ना, तो वो शादी कैंसिल कर देगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा। हाँ तो बताइए पुष्पा जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? आए हैं, बड़ी भोली हैं आप। आपको पता है हम क्या चाहते हैं आपसे? नहीं हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहती हैं। यही कि नहीं की क्या नहीं, साफ साफ बताइए ना, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है पुष्पा जी, की क्या? यही कि आप फटाफट वो पैसे लेकर यहाँ आ जाइए, हम गेट पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन जाते वक्त आप कह रही थी ना पुष्पा जी कि हम बहुत बड़ा मुसीबत है और मिशन में नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपको अपनी मुसीबत से बचने के लिए इसी मुसीबत से मदद चाहिए। अरे वो तो बस ऐसे ही फिसल गई थी बात हमारे जुबान से। अच्छा वो छोड़ो ना, आप जल्दी लेकर आओ। अच्छा तो आप मान रही है कि आपका गलती था? हाँ मान रही है। ऐसे मान रही हैं? तो फिर कैसे? अब वो भी हम बताएं आपको? सॉरी। क्या? अच्छा बाबा सॉरी। क्या सुनाई नहीं आया हमें, क्या बोली आप? अच्छा बाबा सॉरी, ठीक है, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। अच्छा बोल दिए हैं आप हमें सॉरी। हाँ ठीक है, मैडम सर से बोलिए कि हम पैसे लेके पहुंच रहे हैं। हाँ अब घर आइए, देखते हैं। आइए, लड़के के परिवार वाले आ गए हैं। आइए, आपकी पहचान करवा देता हूँ। आइए। अरे आप चाची आप भी आ जाओ ना। हाँ तो ये है लड़के के पिता मिश्रा जी, ये उनकी माता जी मिसेस मिश्रा। नमस्ते। ये है उनके चाचा राजेश जी। नमस्ते। और ये है लड़की की चाची शर्मिली। ये हमेशा घूंघट में रहती हैं क्या? शर्मीली है, इसीलिए हमेशा घूंघट में रहती है, बहुत शर्माती है ना। और ये है लड़के के पिता। नमस्कार। नमस्ते। शुक्ला जी, हाँ ये रहा आपका बटुआ। ये आपको कहाँ से मिला? यहीं पड़ा मिला। अच्छा, चोर उचक्कों से बच के कहीं भी घुस सकते। जी बिल्कुल, हम ख्याल रखेंगे। अरे लेकिन आपकी धर्मपत्नी? शादी ही नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? इनका मतलब है कि शादी की रस्में अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएंगी उसके पहले माँ आ जाएंगी। और आप कौन? बड़ी बहन है हमारी, दीदी है जी। और ये छोटी बहन? दोस्त की छोटी बहन आज ही अमेरिका से आई है। या अरे दोस्त की बहन हो या आपकी बहन हो, एक ही बात है। हम लोग जरा तैयार होकर आते हैं, आप लोग तब तक जलपान वगैरह कीजिए। अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। हाँ शर्मिला बेटा, बाहर टैक्सी से कपड़ों वाला बैग लेकर के आओ। क्या बात है, शादी के दिन दुल्हन का इतना उदास चेहरा? माता जी, आपको कोई एतराज ना हो तो लता को हम तैयार कर दें? अब ऐतराज की क्या बात है, अब तो ये आपकी ही अमानत है। जाओ बेटा, दीदी के साथ जाओ और तैयार हो जाओ। चलो। चीते पैसे। अरे क्या शुक्ला जी, आप भी पैसे मरे जा रहे हैं। आ रहे हैं ना, आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या? फिर टीचर ने हमसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि नदी के बीच में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ोगे? Damn, it's very difficult.
तो हमने कहा चिड़िया बनकर। तो टीचर ने कहा बेवकूफ समझा है क्या, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन? तो हमने कहा जिसने नदी के बीच में नींबू का पेड़ लगाया है वो। ओह, नाउ आई गॉट इट। जो भी हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम। इंटेलिजेंस से याद आया, तुमने 10th में टॉप किया था नहीं? उम्र क्या है तुम्हारी? 18। 18? 10th के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? वो 3 बार फेल भी तो हुए थे हम। अच्छा, फेल होने वाली लड़की ने अचानक इस तरह से टॉप कर लिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ। वो उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी तो की थी, राइट? एक बात बताओ लता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो? कहीं तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? कोई दबाव, प्रेशर, मजबूरी या और कोई वजह? देखो, अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम पूरा साथ देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर। अगर इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, मैं ये शादी खुद की मर्जी से कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही मर्जी है। पता है, हमारी अम्मी भी, हमारी माँ भी जो है बहुत शादी के पीछे पड़ी है हमारे। जब देखो यही बोलती है कि शादी कर लो, शादी कर लो। हमने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि पहले कुछ बन जाए, ऐसा कुछ कर लें जिससे हमारे परिवार को हम पे गर्व हो, फिर करेंगे कुछ और। आखिर हमारे भी तो सपने हैं। लता, तुम्हारा क्या सपना है? मेरे कोई सपने नहीं है। ऐसे कैसे? हर किसी का कोई ना कोई सपना तो रहता है ना। नहीं नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लता, तुम्हारे सपनों की चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। दिख रहा है कि तुम उड़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, लेकिन न जाने किन जंजीरों में जकड़ी हो। तोड़ दो ये जंजीरें। अपनी आंखें बंद करो और सोचो। सोचो एक बार आंखें बंद करके, और ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। सोचो कि तुम आजाद हो, खुले आसमान में उड़ रही हो, जो करना चाहती हो, जहां जाना चाहती हो, जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जी रही हो। वो सब कुछ कर रही हो जो करना चाहती हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हो। आइए। कितनी देर कर दी आने में? इतनी देर का, बिल्कुल टाइम पे आए हैं हम पुष्पा जी। अच्छा अच्छा, दीजिए पैसे। ये लीजिए। और ये सब क्या है? क्या? क्या आप लड़के की माँ बनी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही, जो इतना लाउड मेकअप कर कर आई हैं? और ये पिंक लिपस्टिक कहाँ लगाई हैं आप? अभी हो गया ना आपका काम, दे दिए ना पैसे, अभी जाइए। अच्छा पुष्पा जी, काम निकला तो सुर बदला। हाँ, सुंदरता की पहचान ही कहाँ है आपको? पुष्पा जी क्या हुआ? छुपी। कहाँ क्या हुआ? अरे हम इसको देखे थे। छुपिए आप, छुपिए। कौन, किसको, क्या? छुपिए आप, छुपिए। कहाँ छुपी, क्या हुआ? अरे ये वही है, हम जब गए थे ना लता के घर में तो हमने देखा नहीं था पर देखा था। हैं? हाँ। क्या कह रही हैं आप? देखा नहीं था पर देखा था? अगर देखा नहीं था तो देखा कैसे था? और अगर देखा था तो देखा नहीं था कैसे? मतलब ऐसे शक्ल नहीं देखा था पर हमने देखा था। अब समझ नहीं रही है। अच्छा, मतलब हम ही समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको कैसे पता घूंघट के पीछे वही है? क्योंकि पुष्पा जी वो ऐसा एक्शन करती है और हमने देखा उसने भी ऐसा एक्शन किया, एकदम ऐसा नहीं है, ऐसा करती है, ऐसे करके ऐसे करती है वो। ऐसा? अरे हम भी पागल ही हैं। शर्त ये बता रहे हैं कि ये वही है। अगर इसने हमको देख लिया ना पुष्पा जी तो बवाल हो जाएगा साथ में। तो आपको
क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैडम सर ने मना किया था ना आपको। मतलब हम हसीना मैडम के परमिशन का वेट करें फिर जाए? हमसे नहीं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। SHO है वो हमारी, सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर नहीं है इतना पेशेंस। अरे वो आपका पेशेंस ना हमको पेशेंट बना देगा। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया